नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 16। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। तो जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी हैं। ये रहा आपका आंसर। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सर्वप्रथम किस कृति में मिलता है? तो सर्वप्रथम हिंदी में प्रचलित जो 12 मासा है वो आपको नेमिनाथ चौपाई में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे अपना। महुअर बुझै कुसुम रस कब्ब कलास छैल सज्जन पर उर मन दुज्जन नाम मैल। पंक्ति किसकी है? ये विद्यापति की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी हिंदी के कवि के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? तो पुरानी हिंदी के कवि के रूप में गोरखनाथ को स्वीकार किया जाता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक समय सीमा किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है। विशुद्ध चरितावली ये माधव प्रसाद मिश्र की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश को देश भाषा भरत मुनि ने कहा है। और अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा किसने कहा है? तो अपभ्रंश से भिन्न बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देश भाषा कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्या है हमारा? तुलसी की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी सरल एवं सहज साध्य है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है तुलसी के बारे में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े वन माही ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो जो निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना है वो नाथों की रचनाओं पर देखने को मिलती है। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। पंक्ति का संबंध किससे है? तो इस पंक्ति का संबंध मलिक मोहम्मद जायसी जी से है। 16 नंबर है, शुक्ल जी की यह दुर्बलता थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कस कर ही स्वीकार करते थे। ये कथन किसका है? ये कथन गणपति चंद्र गुप्त का है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है? 17 नंबर। कौन सा संवाद रामचरितमानस से संबंधित नहीं है? राम सीता संवाद थोड़ी है। शिव पार्वती है, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, ये तीनों हैं। पौन मया करी घूंघट टहरे दया करी दामिन दीप दिखावे। पंक्ति किससे संबंधित है या किसकी है? नेही नागरीदास की ये पंक्ति है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे क्या है अपना। मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त पल्लवित एवं पुष्पित प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। ये कथन किसका है? तो ये कथन शिव कुमार शर्मा का है। भ्रमर गीत को दुखांत काव्य किसने नहीं कहा है? ध्यान दीजिएगा, आप नहीं पे जोर दिया गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कहा है। सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है इनका? अनेकार्थ मंजरी है। यह रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए, यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए
तो किसी न किसी रूप में या परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिल जाता है। कथन ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है? अंग दर्पण रसलीन का जो है ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। कथन किसका है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। सही विकल्प बताना है आपको। करुणाभरण याकूब खां बिल्कुल गलत है। भाषा भूषण जसवंत सिंह ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं, है ना। रतन हजारा रसनीत का है, ये तो पता ही होगा। रसराज कुलपति का है। कौन आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं? देव कवि को आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। ये घनानंद की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है? साहित्य सार, ये घनानंद की रचना नहीं है। इस कवि के पिता श्रीधर, माता सुशीला, पत्नी रसिकवती या रसिका, पुत्र मनोरथ तथा उसकी वाणी को नारियल फल के समान माना गया है। तो कौन कवि हैं भैया? भारवी हैं। भारवी के पिता का नाम श्रीधर है, माता का नाम सुशीला है, पत्नी रसिका रसिकवती हैं, पुत्र मनोरथ हैं और वाणी को नारियल फल के समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वैसे 3 दिवसीय हमारी जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें संस्कृत साहित्य के जितने क्वेश्चन थे वो कराए गए थे, और आपके जो पीजीटी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी संस्कृत के क्वेश्चन आए हैं वो आप उस वीडियो पे जाइएगा, वहाँ जरूर मिल जाएंगे अगर आपको प्रूफ चाहिए तो। और कोशिश करूँगा कि ये टेस्ट सीरीज 3 दिवसीय जो चली थी वो टीजीटी एग्जाम के पहले भी चलाई जाए। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर आइए और अपना मूल्यांकन कीजिए। प्रॉफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे 32 नंबर पे। इस ग्रंथ के प्रत्येक सर्ग में या सर्ग के प्रारंभ में श्री और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये किरातार्जुनीयम है। स्टार्टिंग में श्री है और अंतिम में लक्ष्मी है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है तथा उसके प्रथम 3 सर्ग को पाषाण त्रय भी कहा जाता है। ये भी उत्तर क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग को पाषाण त्रय भी कहा जाता है और इसका उपजीव्य क्या था? महाभारत का वन पर्व है। और ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में भी आ चुका है। आत्मपत्र दामोदर भट्ट अर्थ गौरव की उपाधियां किसे प्राप्त हैं? भारवेय अर्थ गौरव, ये तो आपको पता ही होगा। असंगत है। कौन सा असंगत है देखना है आपको। हर्ष श्रीकंठ ये असंगत है, बाकी तीनों संगत है। घंटा कवि उपाधि किसकी है? माघ की है। कालिदास को उपमा कवि, कवि कुलगुरु और दीपशिखा कहा जाता है। पदलालित्य दंडी का है। ठीक, श्रीकंठ नाम से हर्ष को नहीं जाना जाता है। असंगत है। मालविकाग्निमित्रम 5 अंक बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक बिल्कुल सही है। कुमार संभोम में 17 सर्ग हैं बिल्कुल सही है। विक्रमोर वसीयम में 6 सर्ग थोड़ी है यार। अब ये आप ढूंढिएगा कि कितने सर्ग हैं, और अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो पिछले वीडियो पे चले जाइए, वहाँ जरूर मिल जाएगा इसमें कितने सर्ग हैं। पूरा संस्कृत साहित्य वहाँ से आपका रिवाइज हो जाएगा। अस्ति कश्चित वाग विशेषा के अनुसार क्रमानुसार ग्रंथ हैं। क्रमानुसार का मतलब अस्ति से कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, कश्चित से क्या था और वाग विशेषता से क्या था। अस्ति से आपका कुमार संभोम था, कश्चित से मेघदूतम था और वाग विशेषा से रघुवंशम था। ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रश्नों के लिए आप विजय रथ टेस्ट सीरीज में जरूर शामिल होइए। भास के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 13 नाटक लिखा है इन्होंने, पता ही होगा आपको। किसने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ का प्रयोग किया है? भवभूति ने। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? भवभूति, मामू। मामू से इनकी तीनों रचनाएं सॉल्व हो जाएंगी, वो आप सर्च कर लीजिए। महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। खैर, न धर्म वृद्धेश वया समीक्षते सूक्ति कालिदास के किस ग्रंथ से अवतरित है? तो ये जो सूक्ति है ये कुमार संभोम से ली गई है। न धर्म वृद्धेश वया समीक्षते। तवलकारा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तवलकारा का सही संधि विच्छेद होगा तव धन ऋकारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 क्या है हमारा। पित्राज्ञा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आज्ञा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अभिन्न।
अभित प्लस न बराबर अभिन्न। अनंत का सही संधि विच्छेद है अन प्लस अंत। अब अन कौन सा होगा? जिसमें हलंत लगा है ये वाला होगा, अन प्लस अंत। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद बताना है आपको, स्वस्ति प्लस अस्तु। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। विष्णवे, विष्णवे का हो जाएगा विष्णु धन ए, ठीक, ओ का अव हो जाता है ना, तो विष्णु धन ए विष्णवे। पितरों के लिए उपयुक्त समास विग्रह बताना है, पितरों के लिए हो जाएगा माता च पिता च। जगत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है, तो इसका पंचमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? जगता हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, राम, रामा रावणम ममार, कौन सा लकार है? इसमें लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार है। अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा? पहले आपको यह पता होना चाहिए विधिलिंग लकार में रूप चलता कैसे है। खैर तिष्ठेत होगा, लेकिन तिष्ठेत में भी ये हो जाएगा हलंत वाला। आगे देखेंगे हम, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। नेक्स्ट देखेंगे, लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। कथन किसका है? तो ये कथन भी विश्वनाथ त्रिपाठी जी का ही है। ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भारतीय भाषा, सिंधी निकली है ब्राचड़। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, क्या है? तद्रूप में कौन सा संधि है? तत् प्लस रूप है ना, ता का दा हो जाता है, व्यंजन संधि है। देवर्ष में संधि बताना है, देवधन ऋषि गुण संधि है, रीकार हो जाएगा। निम्न में आपको शुद्ध शब्द बताना है। क्या बताना है? शुद्ध शब्द बताना है। इसमें आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा भागवत, इसका हो जाएगा अंतर्धान, प्रत्युत में ता पूरा हो जाएगा, चरमोत्कर्ष में रा पूरा लिखा जाएगा ये, ठीक। आगे देखेंगे, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा? ये तो पता ही होगा, जब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं तो उनके बीच योजक चिन्ह होगा। पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर आपका बड़ा आ हो जाएगा। कौन सा होगा? बड़ा आ। उससे अच्छे तो आप हैं में कारक बताना है, कारक अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां क्या कहलाती हैं? तो वो विश्लिष्ट कहलाती हैं। जो संज्ञा के साथ विभक्तियां आती हैं वो क्या कहलाती हैं? विश्लिष्ट कहलाती हैं। इस ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। तो किसमें किए हैं? पल्लव, पल्लव के ग्रंथ, पल्लव जो इन्होंने लिखा है उसकी भूमिका में इन्होंने अलंकार, छंद आदि के सामरस्य पर या सामंजस्य पर विचार व्यक्त किया है। इस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। तो ये जो है छायावाद, छायावाद क्या है? भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत जो आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया है क्या? दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र को ही कहा गया है, कंफर्म है। 7 गीत वर्ष, ये तो पता ही होगा, धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 65, मुक्तिबोध की कौन सी कृति प्रतिबंधित की गई थी? पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए, ये रहा भारत इतिहास और संस्कृति। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें क्या संकलित नहीं है? तो बाकी तीनों संकलित हैं। कौन कौन? एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, जन्मदिन की धूप में ये संकलित नहीं है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, कथन किसका है? ये कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है। किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। देश दशा, देश दशा किसका है? गोपाल राम गैमरी का है। चंद्रगुप्त के संदर्भ में, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त के संदर्भ में असंगत बताना है। कल्याणी मगध की पटरानी थोड़ी थी। एक साम्यहीन साम्यवादी कृति के रचनाकार कौन है?
एक साम्यहीन साम्यवादी भुवनेश्वर कुमार। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की है ये रचना। नरक दर नरक ममता कालिया का है क्या? नहीं का है। इसका ममता कालिया का है। चित्रा मुद्गल को आवा के लिए व्यास सम्मान कब प्राप्त हुआ था? 2003 में मिला था आवा पे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे हम। इस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। नरेंद्र कोहली ने जो पौराणिक आख्यान है उसको अपने उपन्यासों में नए और विश्वसनीय रूप में दिखाते हैं। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कृति है ये। किसकी है? क्षमा शर्मा की। 21वीं सदी का लड़का। 76 मुखौटा किसकी कृति है? ममता कालिया की है। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? राकेश वत्स हैं। दामुल का कैदी किसकी कहानी है? ये मुंशी प्रेमचंद की है। नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा। हिंदी भाषा निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है हिंदी भाषा। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया? तो मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष जो परिवर्तनकारी शक्ति थी उसे महाकाल नाम दिया गया था। महाकाल। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। नामवर सिंह का कथन है, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। कविता से साक्षात्कार किसका है? ये मलयज का है क्या? उन्हीं का है। तरुण के स्वप्न विधा पूछा गया है, क्या है? ये आत्मकथा है। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है। किसकी जीवनी है? ये गोपीराज की जीवनी है। किसकी जीवनी है इसमें? गोपीराज की है। संस्मरण नहीं है तो हम हसमत, ये तो है पथ के साथी भी है। मित्र संवाद थोड़ी है, ये तो पत्र साहित्य में हुआ था ना संवाद। लौट अवधार दूधनाथ सिंह की रचना है। हम हसमत कृष्णा सोप्ती की है। साधना से संवाद, इसके लेखक कौन है? साधना से संवाद प्रेम कुमार। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है? धर्मवीर भारती के पत्रों का संकलन है। देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी किस प्रकार की पत्रिका है? ये पत्रिका मासिक थी। क्या था? मासिक। मर्यादा के संपादक हैं। कौन है मर्यादा के संपादक? कृष्णकांत मालवीय। सारिका के संपादक नहीं है, नेमचंद्र जैन नहीं है, बाकी तीनों सारिका पत्रिका के संपादक हैं। स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है भैया? इसमें दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। निम्न में एक वचन आपको बताना है। चिड़िया एक वचन है, बाकी सब बहुवचन है। महात्मा में समास है, कर्मधारय महान आत्मा। धनुर्बाण में समास है, धनुष और बाण दो पदों में और छिपा हो जहां वह द्वंद्व है। इसमें अन उपसर्ग नहीं है। अनपढ़ में अन उपसर्ग थोड़ी है, बाकी अनादर में भी है, सब में है। बाल्टी, बाल्टी पुर्तगाली है। तत्सम शब्द आपको बताना है। एक चीज आप यहाँ सही करेंगे, यहाँ जो राम है ये भी तत्सम है और जो कवि है ये दोनों तत्सम हो गए हैं। ये चीज ठीक, राम और कवि दोनों, क्योंकि यहाँ हमको राय करना था, राजा या राय, तो उसी में से, और फिर कवि ऑप्शन सही होता। तो मिसप्रिंट था क्वेश्चन, तो ऑप्शन दोनों सही है। शराब का पर्यायवाची नहीं है। शराब का पर्यायवाची असी नहीं है, बाकी मय घमंड और मध्य तीनों है। अजीर शब्द का अर्थ बताना है। अजीर का अर्थ होता है आंगन। खग का अर्थ नहीं है, पक्षी भी होता है, तारा भी होता है, और क्या होता है खग का अर्थ देख लेते हैं। और आकाश, खग मतलब आकाश होता है क्या? नहीं होता है भाई। खग मीन्स बाण होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। तरणी और तरणी, तरणी मतलब तो सूर्य हो जाएगा, तरणी तरणी मतलब नाव हो जाएगा, और अगर यही तरुणी होता तो युवती हो जाता। विलोम की दृष्टि से असंगत, विलोम की दृष्टि से असंगत आपका हो जाएगा उत्तर का अनुत्तर, क्योंकि उत्तर का आप दक्षिण भी कह सकते हैं, उत्तर का आप प्रश्न भी कह सकते हैं, उत्तर का आप पूर्व भी कर सकते हैं,
लेकिन उत्तर का अनुत्तर नहीं होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, वहीं से पूछा गया है। स्वजाति का विलोम क्या होगा? स्वजाति का विलोम विजाति होगा। शुद्ध वाक्य है, वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है, ये शुद्ध है। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। संयुक्त वाक्य है, सीधी सी बात है, ये तो आपको दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वाक्य में विधेय चुनना है आपको। वाक्य क्या है आपका? घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो इसमें तेज दौड़ रहा है आपका विधेय हो जाएगा। अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द क्या है? भिज्ञ जो है ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त होता है, सरल होता है और मिश्र होता है। महल का भीतरी भाग क्या कहा जाता है? अंतःपुर कहा जाता है। फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब बहुत सोच विचार के काम जो करे वो फूंक फूंक के पैर रखना। प्रज्ञा नवो नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टतौत का है, ये तो पता ही होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? अभिनय को इन्होंने किससे लिया गया माना है? यजुर्वेद से। किससे माना है? यजुर्वेद से। कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्पत्तिवाद लोल्लट का है, अनुमितवाद संकुक का है, अव्यक्तिवाद अपना भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक कहाँ चले जाएंगे? मम्मट का थोड़ी है। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? हरदेव बारी ने तो 2 माना है, वैसे 4 होते हैं। कौन कौन? सात्विक है, कायिक है, आंगिक है और वाचिक है ना। तो अगर ऑप्शन में आपको कहीं 2 आ जाए, 4 ना रहे, तब 2 भी लेके चलेंगे। और आयोग ने दोनों को सही माना। जब जब ये क्वेश्चन आया है इसे क्या किया है? यफ कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। वैसे आप 4 मान के चलिए, 2 भी मान सकते हैं, दोनों जैसा ऑप्शन मिलेगा वैसे आप टिक करेंगे। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। बरवई छंद के बरवई एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है यार। नेक्स्ट देखेंगे गीतिका छंद का उदाहरण। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अच्छा, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका है, हर गीतिका है ना। जहां राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, यहाँ नी में हो गया निशिवासर आनंद। कहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद्र, कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है इसमें। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। संथाली भाषा परिवार या संथाली भाषा किस भाषा परिवार से? आस्ट्रिक से है। संगत बताना है आपको, कौन सा संगत है? रामानुजाचार्य तो शुद्धाद्वैतवाद से हो जाएंगे। निम्बार्काचार्य क्या है? द्वैताद्वैत है क्या? मध्वाचार्य क्या है? ये द्वैतवाद से हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये भी सही है। बाकी असत्य है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। देखते हैं ऑप्शन में, ये रहा आपका ऑप्शन ए। ठीक। रहीम किस्त जो मदनाष्टक है इसकी भाषा पूछी गई है, खड़ी बोली है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, जिन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है? रूप गोस्वामी। ढोला मारूरा दूहा लोकप्रिय लोक भाषा काव्य का क्षेत्र बताना है। किस क्षेत्र से है ये राजस्थान से संबंधित है। ममता कालिया को जीते जी या ममता कालिया का जीते जी इलाहाबाद कब प्रकाशित हुआ है? 2021 में हुआ है क्या? 2021 नहीं तो हुआ है। बुंदेली की उपबोली नहीं है, ये दसोन्या जो टाइप हो गया है, इसे आप दसोल्या कर लेंगे। क्या करेंगे? द सो आधा ला फिर या, ये होगा दसोल्या। ठीक, और यही आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। कौन सा? ये दसोल्या जो है। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे?
पहला व्याकरण, हिंदी का पहला व्याकरण जोशुआ केटलर डच भाषा में लिखे थे यार ये तो। शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी में हो जाएगा आपका शुश्रूषा, ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। नीचे भी आपको क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, क्या है शुद्ध वर्तनी, ये हो जाएगा आपका प्रतिनिधि। अच्छा, ये जो ज्योत्सना ये मिसप्रिंट था, इसमें आपको ये ऐसे लिखना था, उसे उस हिसाब से हम आंसर आपको दे रहे हैं ज्योत्सना। ठीक, ये इतना गलत था, अब था ये ज्योत्सना, तब उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिनिधि। फूल का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रसून किसका पर्यायवाची होता है, फूल का ही होता है। गरुण का पर्यायवाची, गरुण क्या है, पक्षियों का राजा, खगपति। पुर्तगाली शब्द बताना है, यहाँ भी मिसप्रिंट है, ये आपका है मस्तूल। क्या है आपका, मस्तूल, ये शब्द है, ये आपका गलत टाइप है और आपका आंसर भी यही है। ठीक, ये पुर्तगाली है, मस्तूल। देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। संकर शब्द, संकर क्या है, कमर पट्टी आपका क्या है, संकर शब्द है। असंगत बताना है आपको। अच्छा, एक चीज आप यहाँ भी सही करेंगे, ये जीन साइड नहीं है, ये जीनो साइड है, ये बिंदी हटा दीजिएगा। ठीक, ना में ओ की मात्रा, जीनो साइड, यहाँ भी आपको सही करना है। ये पेजू नहीं है, यहाँ होगा आपका एनु, क्या हो जाएगा आपका एनु है। और ये डोसा होगा, यहाँ डो, इसको सा बना लीजिएगा, डोसा, ये चीज होना चाहिए, डांगरी नहीं। अब आपको आंसर देना है। ठीक, असंगत है तो मराठी डोसा सही है, ये जो जापानी एनु है यही असंगत हो जाएगा। अंकपाली यानी गोद में पालन करने वाली, दाई। तत्सम शब्द बताना है, चांद और कान्हा, अमूल्य, अमूल्य आपका तत्सम है। तद्भव शब्द बताना है, तद्भव में आपको हो जाएगा कछुआ, ये तद्भव, ये मिष्टान्न होगा, ये आप सही करेंगे। क्या होगा, ये ठा जो लिखा है इसको आटा बनाएंगे, ये चीज होना चाहिए था, मिसप्रिंट यहाँ भी था। ठीक, ये मिष्टान्न, इसको जोड़ के। देशज शब्द है कोपर, ये जो कोपर है ये क्या है, देशज शब्द है। सिद्ध मातृका लिपि विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है सिद्ध मातृका लिपि, तो ये गुप्त लिपि से हुई है क्या, जी हाँ। असंगत बताना है आपको। भाषा और समाज, नीलाफ का थोड़ी है भाई, हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का है। किसका है ये आप सर्च कीजिएगा, अगर नहीं भी पता है तो अभी ढूंढिए किसका है, और मुझे भी बताइएगा, ये मुझे भी नहीं आता है मान लीजिए। कुमाऊनी भाषा, भवानी दत्त उल्टेती, सही है। विहंग का अनेकार्थी नहीं है, विहंग का अनेकार्थी वीर नहीं है, बाकी तीनों है। असीम का विलोम क्या होगा, असीम का हो जाएगा ससीम। आकृति मूलक वर्गीकरण प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। श्याम सुंदर दास ने टकसाली भाषा किसे कहा, परिनिष्ठित भाषा को। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम 146 नंबर। अंतस्थ व्यंजन या होगा आपका, संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान, कोसों का भी, कौओं का नहीं, कोसों का है ये, वो गलत है, सही करेंगे आप, कोसों। ठीक, किसका है ये, हरियौत का है क्या, इन्हीं का है। रह चिर दिन तू हरी भरी, बढ़ सुख से बढ़ सृष्टि सुंदरी, साकेत से ली गई है ये पंक्ति। सुमन विटप वल्ली, काल की क्रूरता से झुलस रही, या झुलस जब रही थी ग्रीष्म की उग्रता से, लोचन प्रसाद पांडे का है। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत आपके अनुसार बल मिलता रहे, है ना, मुझे भी अच्छा लगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं टेस्ट सीरीज संख्या 17 के साथ अगले बृहस्पतिवार को जीशान मार्केट
पुलिस चौकी के पीछे दुर्गा पूजा पार्क में। अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं वहाँ सुबह 7:30 बजे से आ जाइए। थैंक यू और बाय बाय।